तो सबसे पहले उस डर को मिटाना है, आपके अंदर जो डर है उसको हटाना है, क्योंकि सफल होने के लिए पढ़ा था और सफल रहने के लिए पढ़ूंगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो सुबह उठते ही वह काम करो जो तुम्हारे कैरियर के लिए जरूरी है। कंट्रोल तभी होगा जब तुम क्या लोगे, डिसीजन लोगे। और डिसीजन ये कहता है कि इसको मैं नहीं छूऊंगा। डोंट वेट द परफेक्ट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट। कभी भी परफेक्ट का इंतजार, जो मोमेंट है उसी को उठाओ और परफेक्ट बना दो। मेरी बात को ना, इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जो मोमेंट है उसी को उठाओ और परफेक्ट, खत्म कहानी। बात समझ बात को, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। 4 समस्या जीवन में, 4 समस्या। पहला समस्या डर। पहला चीज क्या है, डर। अब सोचिए डर क्या है। आप आईएएस की तैयारी के लिए सोचे थे, आज जीएस पढ़ने की सोचते हो, इंग्लिश कोई भी काम करने की सोचते हो, सबसे पहला चीज मन में डर आता है। इनडायरेक्ट डर का मतलब वो फियर नहीं, कुत्ते से डरे से डर नहीं। डर का मतलब किसी काम को करने के पहले आपके अंदर एक हार्मोनल चेंज होता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा। एक बात बताओ, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, एसएससी निकालने का, इंस्पेक्टर बनने का फैसला किसका है, तुम्हारा। तो इसे पूरा कौन करेगा, तुम ही करोगे ना। तो आज तुम एसएससी के लिए इंग्लिश समझ में नहीं आता डर रहे हो, मैथ नहीं आता डर रहे हो, जीएस नहीं आता डर रहे हो, तो आपके अंदर डर है क्यों। तो सबसे पहले उस डर को मिटाना है, आपके अंदर जो डर है उसको हटाना है। और डर हटेगा कैसे, तो आपके अंदर जो डिसीजन पावर है उस डर को हटाइए, वापिस आइए। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब सोचो हम लोग क्या होता है। अब एक कल ये लड़की थी अनीता, इसने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोलती कि लोग सोच ला कि हम गलती बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि तुम्हें सीखना है कि लोगों को सीखना है। सबसे पहले तुम यह चीज डालो कि लोग क्या, अरे तुम्हारा पर्पस क्या है, इंग्लिश बोलना, तुम्हारा पर्पस लिखना, सोचना। अब लोग को उससे क्या मतलब, मेरा पर्पस हम बोल दिया, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, उससे क्या मतलब हमको है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो। अरे हम तो बोल ही इसलिए रहे हैं कि हम सीखना है हमको, हम तो बोल ही इसलिए रहे हैं कि सीखना है। जब हमको सीखना है तो जो मन में आता है बोलेंगे, समझ पा रहे हो ना। वो तो तब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब सोचेंगे कि लोग क्या सोचेगा। अभी तो एक्सपर्ट खुद ही नहीं है, बस बात को। तो आप अभी नौवाइस है, नौसिखिया हैं, इसलिए आप लोग के बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। लोग, हर व्यक्ति बिजी अपने अपने लाइफ में है। तुम्हारे बारे में किसको तुमको लग रहा है, तुमको देख रहा है। जब मेरा चैनल चोरी हुआ था, तो जब मैं निकल रहा था तो मुझे लगता कि लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो तक इसी वजह से देख रहा हूँ चोरी हुआ इसका, मुझे थोड़ी शर्म आती। फिर मुझे लगा कि अच्छा, अरे चोर तो वो लोग है ना। तो उसी से बड़ा सांस निकला, हाँ बता, चोरी हुआ तो हुआ, न्याय पता कर लूंगा उसे। चलो, तब लोगों को लगा कि चोरी का इसको चिंता नहीं है। बात नहीं, बात को यही स्थिति बन गई। पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तुमको तुम सीखो, पढ़ने में मन नहीं लगता। सबसे समझिए मन क्या है, इस मन के खेल को समझिए। पढ़ाई में मन किसी को क्यों नहीं लगता, वजह क्या है, इसकी वजह 3 4 5 है, एक वजह नहीं है। ये मन चाहता क्या है, अभी को सोचा है मन है क्या चीज, ये मन चाहता क्या तुमसे। ये मन को चाहिए रिक्रिएशन, क्या चाहिए, रिक्रिएशन, आनंद। आनंद करने में से मजा आएगा। जैसे बच्चा आनंद कर रहा है, तो ऐसे मानव पता क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर का भाव, पागलपन का शिकार, दिमाग कम। बस सुनिए पहले क्या होता है, सुनिए बात को सुनिए। जो कमी है वो बता रहा हूं, मन का प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि आप किसी चीज को सोच नहीं पाते हो।
अगर पढ़ाई में, आप सोचिए पहले पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? पहला बड़ी कारण सेंस ऑफ ह्यूमर। आप सोचिए कि आप दिल्ली आए हो, मन है क्या? ये मन को चाहिए आनंद, और आप आनंद में मन को दे रहे हो। बाकी आनंद करने में इसे आनंद आता है, मन को आनंद करने में आनंद आता है, क्योंकि इसका भोजन है नो। इसमें क्या है? नो। मतलब काम को टालना इसका भोजन है, काम को टालना इसका भोजन है। यानी भोजन दिया, मन कहा। मान लो हमने क्या कहा, तुम्हारे फैक्ट्री में एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तुमने कहा पढ़ना है, नेगेटिव कहा क्या पढ़े कर लेगा, 1 घंटे बाद पढ़ लियो। ऐसे भी तुम पढ़ता ही रहता है दिन भर, फलाना नहीं पढ़ता हो गया सिलेक्शन, चलो छोड़ दो अभी, कल पढ़ना, 1 घंटे बाद पढ़ लेना। ये मन तुम्हारा भोजन कहा नो, तुम आराम से छुप गए कि 10 मिनट में क्या बिगड़ जाए। जैसे मान लो सुबह जगते हो बिस्तर से, सबसे पहला काम चेक करो कि बिस्तर से उठते ही क्या तुम फोन छूते हो नहीं छूते हो। सबसे बुरी आदत मन खराब करने का, बिस्तर से उठो फोन को छुओ तक मत। क्या तुम्हारी क्षमता है मन कंट्रोल का? नहीं है, तुम नल्ले हो, फिर किसी काम का नहीं हो। मैं भी बिस्तर से उठता हूं, मन करता है फोन को छू के देख लूं, कहीं कॉल, कहीं व्हाट्सएप कुछ आया क्या है। मैं क्या करता हूं, तुमसे कम बिजी थोड़े में हूं, बिस्तर पे फोन रखता ही नहीं। मैं फोन रखता हूं उधर कम से कम 10 फीट दूर, 10 फीट दूर। बजता है तो रखता हूं दोनों फोन साइलेंट में, और उसमें रखता हूं कपड़े पर कि साइलेंट का आवाज मेरे कान में ना आए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे मन करता है फोन चलाने का, सुबह उठ के देख लूं कहां व्हाट्सएप आया है, लेकिन सुबह बिस्तर पर ही किताब रहता है, बिस्तर पर ही नोट्स रहता है, बिस्तर पर ही सारा काम होता है। बस में बात को, और बिस्तर पे सारा काम कर करके ही काम करता हूं। यानी उठते ही सुबह आँख खुला, बिस्तर पे पानी आ जाता है, पानी पिया, बैठ के तुरंत वहीं पे जो किताब, पेपर, मैगजीन जो रहा, जो भी कुछ रहा पढ़ने का मन किया, सिर्फ एक ही काम है चला, बिस्तर। आँख खुलते ही दर्शन हो अपने कैरियर के प्रति। मेरा कैरियर क्या? मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, मेरा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना, तुझा काम ही क्या है भाई? हाँ, पढ़ना और पढ़ाना, जैसा तुम्हारा काम वैसा मेरा काम। मैं ये सोच लूं कि मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफल होने के लिए पढ़ा था और सफल रहने के लिए पढ़ूंगा। नहीं तो टॉप पे जाऊंगा और धराशायी हो जाऊंगा। बस बात को, सफल होने के लिए पढ़ा था और सफल रहने के लिए पढ़ूंगा, तभी तो सफल रह पाऊंगा। नहीं तो लोग होता क्या, ऐसे उठते हैं धराशायी हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपका क्या लेवल है। बात समझ पा रहे हो? तो सुबह उठते ही, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट जो खुराक दूंगा वही दिन भर इंपैक्ट रहेगा। हमने खुराक दे दिया सुबह उठ करके, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, कोई वीडियो का, कोई सीडियो का, कोई डांस का, कोई एक्टिंग का, कोई गाना का, कोई लंद का, कोई फंद का। क्या हो गया? दिमाग में गया सुबह सुबह कूड़ा। तो इनपुट कूड़ा तो आउटपुट कचरा। समझ पा रहे हो ना? अब इनपुट में 10 वोकैब चाप दिया, लिख लिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉइंट्स बना लिया, ये पॉइंट पढ़ाना है, तो आउटपुट बढ़िया। आज तुम लोग को मटेरियल अपडेट कर रहा हूं, तुम कहते हो ना सर इतना अपडेट कर रहे हैं, कहां से कर रहा हूं? मोबाइल से, फोन से बैठ करके सुबह सुबह। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या करना है? अपने माइंड को भोजन दो। किस चीज का? मन नहीं लगता तो भोजन सुबह पे क्या करना है? मोबाइल को टच नहीं करना है, पहला शर्त। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो सुबह उठते ही वह काम करो जो तुम्हारे कैरियर के लिए जरूरी है। तुम देख लो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, फोन चलाना या वो क्या याद करना या पढ़ना या क्या जरूरी है, उसके बाद ही कोई काम करो। दूसरा काम, क्या रात में सोने से पहले फोन छूते हो? बंद करो, क्योंकि जो तुम सपनों में दे रहे हो वही तो इनपुट है। तो सोते और जागते सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें जिंदगी में प्राप्त करना है। सोते हुए और
वही काम करो जो तुम्हें जीवन में प्राप्त करना है। सक्सेस अगर तुम्हें पढ़ना है तो सोते हुए पढ़ो और जगते हुए भी जितना काम करना है वो काम करने के बाद करो। और फिर देखो तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो तुम कहते हो मन इतना सच, मन को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं है। कंट्रोल तभी होगा जब तुम क्या लोगे, डिसीजन लोगे। और डिसीजन ये कहता है कि इसको मैं नहीं छूऊंगा, इसको मैं नहीं छूऊंगा, टच नहीं करूंगा, सुबह में और रात को सोते हुए। बस बिस्तर पे 10 बजे के बाद शपथ लिया कि फोन नहीं छूना। भाई इमरजेंसी कॉल तो हो नहीं सकता 10 के बाद, इसलिए 10 बजे तक फोन रहेगा, बाकी साइलेंट मोड साइड में। और सुबह में तभी छूऊंगा जब मैं आराम से जग के फ्रेश हो जाऊंगा, काम पूरा फ्रेश हो जाएगा, खत्म कहानी। बस मैं ये देखा आपने, खालीपन, निराशापन। तो मन ने क्या करना है, मन को क्या करना है, कंट्रोल। धीरे धीरे कंट्रोल होगा नहीं ये, क्योंकि मन को कंट्रोल आज तक इसने किया ही नहीं। तो इसको क्या करना है, धीरे धीरे अंकुश लगाना है, एक एक पॉइंट को कम करना है। इसके जो आवारा गर्दी है उसको कम करना है। कि बेटा कह रहा है कि ये कर लो ना, बेटा ये काम करना पड़ेगा, ये कर लो नहीं, ये करना पड़ेगा। ये कहता है यस, तुम कह दो नो। ये कहता है खेलो तुम ना, ये कहता है कॉल लगा लो ना। हम लोग क्या करते हैं, कॉल आया, हाँ और बता, नहीं और बता क्या बोल रहा था, और क्या चल नल्ला। अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा है। जो चीज 2 मिनट में हो सकता था तुम उसको 20 मिनट खींच लिया। जो बात 2 मिनट में कंपाइल हो सकता था, अननेसेसरी खींच लिया कितना, 20 मिनट, आधा घंटा। और बता क्या और बताएगा। अरे तुम दिल्ली आ गए, रेंट दे रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, 10-15 हजार मंथली खर्च कर रहे हो यहाँ रह करके, समझ पा रहे इस बात को। और बता कर रहा है। अरे वो तो कुछ ही बता, बोलता हाँ भाई ठीक, कोई जरूरी है, चलो फोन। हमारी मम्मी फोन करती है दिन भर में 20 बार, उठाता हूं 1 बार। उठाता कितने बार हूं, 1 बार, और वो भी मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए। हाँ मम्मी कोई इमरजेंसी है बताओ ना, बेटा खाना वाना खाया, हमें कब का, सब निश्चिंत है, चलो रखो बाद में बात करता हूं। बस बात को कहने का सेंस ये है कि आप अपने लाइफ का देखिए ना, लगातार फोन आ रहा है, वो कि मुझे नाम नहीं लिखा इसने उठाऊंगा। बस बात को कहने का सेंस, आप डिसाइड करिए प्रायोरिटी, लाइफ का क्या प्रायोरिटी है, और बता नहीं। और दूसरी बात, ये फोन आपका 1-1 मिनट टाइम लगता है कि आज भर कर ले रहे हैं, अभी कर ले रहे हैं, और इतना ज़्यादा टाइम आपका किल कर लेता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप अपने आप को सोच नहीं सकते, और कैसा क्या समस्या बीत जाता है। 1-1 मिनट कीमती है, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम में ढाला है, आपको लिमिटेड टाइम दिया गया है, आपको जॉब का लिमिटेड टाइम है कि मुझे 2 महीने में, 2 साल में, 2030 तक, अगर अनलिमिटेड है कि हाँ भाई 40 साल तक यूपीपीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। बाप भी तैयारी कर रहा है, बेटा भी तैयारी कर रहा है। 20 साल में शादी हो गई, 20 साल का बच्चा निकल गया, 40 साल तक उम्र है, बाप भी फॉर्म भर रहा है, बेटा भी फॉर्म भर रहा है। पिताजी कितना लिखे थे, तू बेटा समझ रहे हो ना। अरे फॉर्म भर दिया, एग्जाम दो, नहीं हो रहा कुछ और काम करो, उसके पीछे लगा हुआ है सब एकदम बिल्कुल। और सरकार भी उम्र दे दिया 40 साल तक, भरते रहो फॉर्म। आईएएस 32 साल तक उम्र है, 6-7 अटेम्प्ट मिल गया, देते रहो। अरे तैयारी में आप अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 2025 में, 2026 में, 2028 में आप लक्ष्य दो अपने आप को। और देखना, जिस दिन तुमने लक्ष्य दे दिया उसी दिन तुम्हारे अंदर जोश आ जाएगा।